हेलो एवरीवन। ऑटोमोबाइल मार्केट प्लेस कार ट्रेड यहाँ पे अगले हफ्ते ही आईपीओ निकालने वाला है और इसके लिए उन्होंने जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है उसको सेबी में भी फाइल कर दिया है और बोला जा रहा है कि कार ट्रेड का जो आईपीओ है वो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओज में से एक होने वाला है। कंपनी जो अपना आईपीओ निकालने वाली है वो कार ट्रेड टेक के नाम से अपना आईपीओ निकालने जा रही है, जहाँ पे इसमें कई सारे सब्सिडरीज भी शामिल है, जैसा कि आपका श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड, एंड्रॉइड इंस्पेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कार ट्रेड एक्सचेंज सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कार ट्रेड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और ऑजियो एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कुछ ऐसे सब्सिडरीज हैं जो कि इसके अंडर में आते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे जाननी चाहिए कि कार ट्रेड जो है वो इकलौती इंडिया की ऐसे ऑटोमोबाइल मार्केट प्लेस है जो कि FY 2020 में प्रॉफिटेबल रही है। कार ट्रेड की शुरुआत साल 2009 में की गई थी, जहां पे विनय सांघी ने इसकी शुरुआत की थी और पिछले साल तक कार ट्रेड का यहाँ पे ये क्लेम है कि वो लोग हर साल 1 मिलियन व्हीकल्स को यहाँ पे बेचते आए हैं। इसके साथ ही कार ट्रेड ग्रुप जो है उसमें मोर देन 40 OEMs 15,000 प्लस डीलर्स काम करते हैं। इसके साथ ही उनके पास जो है 180 ओन्ड या फिर फ्रेंचाइज स्टोर्स भी यहाँ पे मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कार ट्रेड की जो ये अपकमिंग आईपीओ है उसके बारे में ही थोड़ा सा बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये भी बात करूँगा कि कैसे वो प्रॉफिटेबल साबित हुई है, उसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं इस फील्ड में और क्या क्या उसके लिए रिस्क है और जो यूज्ड कार का मार्केट प्लेस है वो किस तरीके से आगे ग्रो करने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कार ट्रेड का ये जो आईपीओ है वो अगले हफ्ते ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, जहां पे ये 9 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 11 अगस्त इसकी क्लोजिंग डेट है। वहीं पे कार ट्रेड जो है इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से 2,998.51 करोड़ रुपीस रेज करने को देख रहा है। इसके साथ ही कार ट्रेड का जो ये आईपीओ है उसको लेके काफ़ी पॉजिटिव बातें भी हैं, क्योंकि जो आपका ग्रे मार्केट है जहां पे अनलिस्टेड शेयर्स ट्रेड होते हैं वहां पे जो है कार ट्रेड के जो शेयर्स है वो 475 रुपीज़ के प्रीमियम पे इस वक्त पे ट्रेड हो रहा है, जो कि बोला जा रहा है कि 35 रुपीज़ यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि कार ट्रेड का जब आईपीओ निकलेगा तो एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे कार ट्रेड की जो टेक मैनेजमेंट बॉडी है उन्होंने जो शेयर प्राइस बैंड है उसको आपका 1585 से लेके 1618 के बीच में फिक्स किया है। कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें कार ट्रेड ने ये बोला है कि वो लोग जो है असेट लाइट बिजनेस मॉडल के ऊपर यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे वो लोग आज के टाइम पे 114 ऑटो मॉल्स से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से जो मेजॉरिटी है वो या तो उन्होंने लीज पे ली हुई है या फिर थर्ड पार्टी से उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है। कार ट्रेड का यहाँ पे ये कहना है कि उन्होंने जो सबसे ज़्यादा अमाउंट खर्च किया है वो अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करने में खर्चा किया है, जहाँ पे उनका ये कहना है कि बिना किसी साइजेबल एडिशनल इन्वेस्टमेंट के उनकी जो प्लेटफॉर्म्स है, जो भी इंक्रीज्ड ऑफरिंग्स है, उनको बहुत ईजिली हैंडल कर सकती है। इसके साथ ही टाइम के साथ कार ट्रेड का जो बिजनेस है वो ग्रो करता भी चला गया है और जो उनके फिक्स्ड कॉस्ट हैं उसमें भी एक डिक्रीज देखने को मिला है, जिसके वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ गया है। कार ट्रेड का यहाँ पे ये कहना है कि जो प्राइमरी एरिया फॉर कॉस्ट कटिंग था वो आपका एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस में था, जहाँ पे फिस्कल ईयर 2021 के लास्ट 9 मंथ्स में जो इस एक्टिविटीज़ में अमाउंट उन्होंने खर्च किया वो सिर्फ 7.7 करोड़ रुपीज़ का था, जो कि आपका 4.11% रहा टोटल इनकम का, जिसको अगर हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2020 के साथ तो यही आंकड़ा आपका 24 करोड़ रुपीज़ का था, जो कि आपका टोटल इनकम का 7.56% था। कार ट्रेड जो है इन कॉस्ट को इसलिए कम कर पाई क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिक एक्विजिशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे कि उन्होंने सर्च रैंकिंग्स को टारगेट किया और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पे जो भी कस्टमर एक्विजिशन है उसके ऊपर ध्यान दिया, जैसे कि उन्होंने कार वाले और बाइक वाले जैसे टर्म्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया, जिसमें कार ट्रेड का ये क्लेम है कि उनके जितने भी राइवल्स हैं उनको उन्होंने गूगल में आउट परफॉर्म कर दिया। और शायद यही वो रीज़न है जिसके वजह से फाइनेंशियल ईयर 2021 में 88.44% ऑफ दी जो विजिटर्स जो कार ट्रेड ओन्ड साइट्स में
वो आए थे वो आपके सारे यूनिक विजिटर्स थे। हालांकि कार ट्रेड ने जो भी आपका एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग है उसमें मार्च और दिसंबर 2020 के बीच में ज़रूर यहाँ पे कटौती की है, लेकिन साथ ही साथ जो उनके रेवेन्यू है वो यहाँ पे रुके नहीं है और वो वक्त के साथ यहाँ पे बढ़ते चले गए। कार ट्रेड ने यहाँ पे जिस प्रोस्पेक्टस को फाइल किया है उसमें कार देखो को कार ट्रेड ने अपना सबसे बड़ा राइवल यहाँ पे माना है, क्योंकि कार ट्रेड के बाद कार देखो ही एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसके पास हाईएस्ट इनकम यहाँ पे मौजूद है। हालांकि FY 2020 तक कार देखो जो है वो प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुआ है। अगर स्टैंड अलोन बेसिस की बात करें तो कार देखो ने अपने प्रीवियस फिस्कल के मुकाबले FY 2020 में 50% जो है इंक्रीज अपने रेवेन्यू यहाँ पे रिपोर्ट किया है, जहाँ पे FY 2019 में कार देखो का जो टोटल रेवेन्यू था वो 160 करोड़ रुपीस का था, वही बढ़कर FY 2020 में यही आंकड़ा आपका 240 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे उनके रेवेन्यू बढ़े हैं वैसे ही FY 2020 में उनके जो एक्सपेंसेस है वो भी 30% से बढ़ चुके हैं, जो आंकड़ा आपका यहाँ पे 332 करोड़ रुपीस का था। कार देखो के अलावा कार ट्रेड का जो है एक और इस फील्ड में कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है Cars24। तो मैं आपको बता दूं कि Cars24 जो है एक गुरुग्राम बेस्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जिसका जो रेवेन्यू है वो भी फाइनेंशियल ईयर 2020 में डबल हो चुका है। जहां पे Cars24 का FY 2020 में जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था वो 3056 करोड़ रुपीस का था, जो कि आपका प्रीवियस ईयर के मुकाबले बड़ा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर यही आंकड़ा आपका जो है 1687 करोड़ रुपीस का था। कार ट्रेड का यहाँ पे ये कहना है कि उनका जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ना सिर्फ जितने भी उनके राइवल्स हैं उनको यहाँ पे पीछे छोड़ देगा, लेकिन आने वाले वक्त में जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशंस है वो यहाँ पे बहुत हद तक कम हो चुका है। कंपनी का यहाँ पे ये कहना है कि उनकी जो 2 सब्सिडरीज है यानी कि कार वाले और कार ट्रेड एक्सचेंज, उसमें जितनी भी यूज़र एक्टिविटी हुई है उसके मदद से जितनी भी व्हीकल्स की डाटा सेट है उसको भी उन्होंने बिल्ड कर लिया है, जो कि आगे चल के उनको बहुत हद तक हेल्प करेगा। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि उनके जो वेबसाइट्स और एप्स है उसमें दिसंबर 30, 2020 के एंड हुए क्वार्टर में पर डे उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2.05 मिलियन यूज़र सेशंस को यहाँ पे हैंडल भी किया है। मैं आपको बता दूं कि कार देखो और Cars24 जैसे कॉम्पिटिटर के अलावा यहाँ पे जो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट प्लेस सेगमेंट है उसमें स्पिनी जैसा स्टार्टअप भी यहाँ पे मौजूद है। स्पिनी जो है वो एक गुरुग्राम बेस्ड ऑनलाइन यूज्ड कार्स मार्केट प्लेस है जिसने रिसेंटली अपने सीरीज सी के फंडिंग राउंड में $65 मिलियन भी रेज किए। इसके साथ ही स्पिनी का यहाँ पे ये भी कहना है कि ये जो उन्होंने लेटेस्ट फंडिंग को रेज किया है उसके वजह से वो लोग जो है अपने आप को नए मार्केट्स में एक्सपैंड करेंगे, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, अपने प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे और नए बिजनेस कैटेगरीज को भी यहाँ पे लॉन्च करने के साथ साथ जो उनकी बिजनेस टीम है उसको भी दूसरे फंक्शंस में यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे कार ट्रेड के लिए आने वाले दिनों में एक तगड़ा कॉम्पिटिटर बन के उभर सकता है। इंडिया का जो प्री ओन्ड कार मार्केट प्लेस है उसने 2020 में स्टेडीली ग्रो किया है, जिसके वजह से ईयर 2020 में ये आंकड़ा आपका 4.4 मिलियन यूनिट्स तक भी पहुंच चुका है। इंडिया में जो प्री ओन्ड कार्स है उनको इसलिए प्रेफर किया जाता है लोगों के द्वारा क्योंकि नए कारों के मुकाबले ये जो प्री ओन्ड कार्स है वो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के आउटलुक रिपोर्ट की यहाँ पे माने तो उन पे ये अनुमान लगाया गया है कि इंडिया का जो यूज्ड कार मार्केट है वो यहाँ पे आपका ईयर 2022 तक 6.7 मिलियन टू 7.2 मिलियन यूनिट्स जो है वो पर ईयर बेचे जा सकते हैं। यूज्ड कार मार्केट में वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ये है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग जो राइट मॉडल कार है उसको मैच कर पाना और जो डिज़ायर्ड फीचर्स है उसको मैच कर पाना, या फिर जो प्राइस वो ढूंढ रहा है और ओवरऑल कंडीशन जो होती है व्हीकल की, इन सब को मैच करके वो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना एक चैलेंज यहाँ पे बन जाता है। लेकिन कार ट्रेड ने जो डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन है उसके वजह से लिस्टिंग और इंस्पेक्शन प्रोसेस जैसे चैलेंजेस को यहाँ पे बहुत हद तक ओवरकम भी कर लिया है।
कार ट्रेड ने इस बात को ज़रूर एक्नॉलेज किया है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो आपका चेंजिंग मॉडल्स ऑफ ओनरशिप और रेंटल्स है उसके वजह से एक रिस्क और पोटेंशियल थ्रेट तो ज़रूर है। एक तरफ जहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आने वाले 5 से 10 सालों में डोमिनेट करने वाले हैं इंडिया में, तो क्या जो पुराने व्हीकल्स हैं वो लॉन्ग रन में लोगों के लिए उतने ही अपीलिंग रह जाएंगे। और सवाल ये भी है कि हर साल जो है नए नए तरीके के मॉडल्स भी यहाँ पे निकल रहे हैं जिसमें एडवांस फीचर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो क्या इन एडवांस फीचर के चलते जो पुराने मॉडल्स हैं जिसमें उनको टक्कर देने की क्षमता नहीं है, क्या वो कंज्यूमर्स के लिए अपीलिंग रह जाएंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। कार ट्रेड के लिए ना सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कार्स जो है वो एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा कार ट्रेड इस बात को लेकर भी कंसर्न ज़रूर है कि जो फाइनेंशियल पार्टनर्स है वो जो है न्यूअर टाइप ऑफ व्हीकल्स के लिए बेटर डील जो है ऑफर करने लगे। इसके साथ ही कुछ ऐसे चैलेंजेस को भी यहाँ पे साइड किया गया है, जैसे जो एंटी पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स है जिसके वजह से जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनको रेगुलरली रिप्लेस करना होता है और इसके वजह से जो एक नई व्हीकल को ख़रीदना जो है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव चॉइस उनके लिए बन जाती है। इसके वजह से जो यूज्ड व्हीकल्स की सेल है वो आगे चल के उनके प्लेटफॉर्म पे डिक्लाइन ज़रूर हो सकता है। इन सारे फैक्टर्स को यहाँ पे देखते हुए जो मैंने आपको बताया, अल्टीमेटली जो बॉयल डाउन होके जो यहाँ पे फैक्टर निकलता है वो ये है कि ऐसे स्टार्टअप जो कि मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी को यहाँ पे अपनाएंगे वो जो है यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, जिसके चलते कार ट्रेड को जो है अल्टीमेटली वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर ना रिलायंट होके जो मार्केटिंग है उसके ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इससे होगा ये कि अगर यहाँ पे मार्केटिंग में स्पेंड करती है तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे घटेगी और इसके वजह से जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उन्होंने नियरली 80% तक कम किया है FY 2021 के पीरियड में, उसमें भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कार ट्रेड के लिए सवाल ये उठता है कि आगे चल के क्या वो जो प्रॉफिट मार्जिन्स है उनके ऊपर ध्यान देगा, जिसके चलते जो यूज़र रीच है उसको लूज़ करना पड़ेगा, या फिर यूज़र रीच के लिए वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को यहाँ पे गिरा देगा। यही मेन सवाल है और इसके चलते ही आगे चल के देखना पड़ेगा कि IPO निकलने के बाद क्या कार ट्रेड उस तरीके से ही प्रॉफिट अपने इंक्रीज़ करता जाता है। बाकी आप लोग हमें कमेंट्स बताइए आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इस फील्ड में कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं जिनके पास डीप पॉकेट्स से पैसा उनके पास है, वो जो है यहाँ पे कार ट्रेड के साथ अच्छे से compete कर पाएंगे और क्या कार ट्रेड जो है यहाँ पे आगे भी प्रॉफिटेबल रह पाएगा। जो भी आपके थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और ब्रांड से रिलेटेड ऐसे ही एनालिसिस, न्यूज़, अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इंटरव्यूज़ वगैरह लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।